दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 अगस्त की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, रोजगार संबंधी, शिक्षा संबंधी न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर अपडेट एलटी ग्रेड को लेकर के। लोक सेवा आयोग द्वारा कल एलटी ग्रेड की मुख्य परीक्षा के लिए ये नोटिस जारी की गई है और बताया गया है कि इसकी जो परीक्षा है वो 16 अगस्त को प्रस्तावित है। लखनऊ में 9:30 से 12:30 बजे के बीच आपकी परीक्षा होगी। इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। आप सभी लोग अपने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और एक आईडी प्रूफ और जो निर्धारित डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं एडमिट कार्ड में वो सभी लेकर के आपको जो है परीक्षा प्रारंभ होने के 45 मिनट पहले उपस्थित होना है। 45 मिनट पहले मतलब गेट बंद हो जाएगा, उसके पहले आपको एंट्री लेना है। दूसरी अपडेट यहाँ पर देखिए, सहायक आचार्य परीक्षा के 7 विषयों के परिणाम घोषित। बात हो रही है यहाँ पर राजकीय महाविद्यालयों में यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बारे में। 7 विषयों का परिणाम कल फिर से जारी किया गया। इससे पहले कई विषयों का परिणाम जारी हुआ था। कल जो परिणाम जारी हुए हैं उसमें अंग्रेजी, शिक्षा शास्त्र, गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान, संगीत वादन, सितार, उर्दू और फारसी विषय हैं। प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर इन अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया गया है। कुल 202 पद हैं, जबकि 2786 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया है। अंग्रेजी में 92 पदों के सापेक्ष सर्वाधिक अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं और इसी तरह बाकी में भी हैं। तो ये रिजल्ट आप लोग जो है चेक करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से चेक कर लीजिए और जो भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं उन सभी को शुभकामनाएँ। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो केस है काफ़ी दिनों से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस मामले पर अपडेट आई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को और नहीं टाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण लागू करने में हुई कथित अनियमितता से जुड़े मामले को और टाला नहीं जा सकता। शीर्ष अदालत ने कहा कि अभ्यर्थियों के भविष्य पर जल्द फैसले होने चाहिए, इसे लंबे समय तक लटकाया नहीं जा सकता है। जस्टिस एवीएन भट्टी और एनवी अंजरिया की पीठ ने कहा कि हम इस मामले को 8, 9 और 10 सितंबर को विस्तार से सुनवाई के बाद पूरी तरीके से निस्तारण करना चाहते हैं। पीठ ने पक्षकारों से कहा कि निर्धारित दिनों में हम किसी अन्य मामले को नहीं सुनेंगे, इसलिए इन दिनों में किसी भी पक्षकार की तरफ से कोई बहाना नहीं चलेगा। तो 8, 9, 10 सितंबर को सुनवाई के बाद कुल मिलाकर के मामला समाप्त हो जाएगा और जो भी प्रक्रिया होगी उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इससे से जुड़ा हुआ एक अपडेट और है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड और बीटीसी वाले आमने सामने। इसमें देखिए बताया गया है कि बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी आमने सामने आ गए हैं। संभावित नई सूची में अभ्यर्थियों के शामिल होने की प्रक्रिया शुरू होते ही बीटीसी करने वाले अभ्यर्थी सक्रिय हो गए हैं। वह सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले का हवाला देते हुए मांग कर रहे हैं कि बीएड डिग्रीधारियों को सूची में शामिल न किया जाए। बीटीसी अभ्यर्थियों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय ने देवेश शर्मा मामले में कहा था कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती भरने के लिए सिर्फ बीटीसी ही अनिवार्य है और बीएड जो है उस अनिवार्य मतलब बीएड जो है वो उसमें शामिल नहीं हो पाएगा, बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो बीटीसी वाले छात्र चाहते हैं कि इस भर्ती से भी बीएड को बाहर कर दिया जाए, सिर्फ बीटीसी वालों को नौकरी दी जाए, जबकि ये भर्ती 2019 की है। 2019 में बीटीसी और बीएड दोनों थे, लेकिन 2023 में बीएड को बाहर किया गया है। तो पुरानी नियमावली में, पुरानी भर्ती में तो बीएड बीटीसी दोनों एलिजिबल थे। तो अब ये लेकिन मांग कर रहे हैं कि उसी आदेश का हवाला देते हुए 2023 में कि अब बीएड को इस भर्ती से बाहर कर दिया जाए। यूपी टीजीटी पीजीटी में आप लोग जानते हैं वैकेंसीज आने वाली हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की एडेड माध्यमिक विद्यालयों की इन भर्तियों में कंप्यूटर साइंस की भर्ती नहीं होती है, यानी कंप्यूटर टीचर की भर्ती नहीं होती है। तो अभ्यर्थियों ने यहाँ मांग उठाई है कि टीजीटी और प्रवक्ता संबंध 2026 के विज्ञापन में कंप्यूटर साइंस के विषयों को भी के पदों को भी शामिल किया जाए। पर्याप्त संख्या में नए पद सृजित किए जाएं। इस मांग के संबंध में अभ्यर्थियों ने शिक्षा निदेशालय में ज्ञापन दिया। नई शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय ने 17,740 टीजीटी के पद
और 2615 पीजीटी के पदों का अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया है। इसमें कंप्यूटर साइंस के लिए पद नहीं है। शिक्षा निदेशालय में ज्ञापन देने वाले पहुँचे अभ्यर्थी राकेश यादव चंदन सिंह ने कहा कि वर्तमान दौर कंप्यूटर का है, लेकिन विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा के प्रति विभाग गंभीर नहीं है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को संबोधित ज्ञापन में अभ्यर्थियों ने मांग की है कि संभावित शिक्षक भर्ती में कंप्यूटर विषय के पद सृजन कर अध्याचन भेजा जाए। तो ये बात तो सही है कि कंप्यूटर पढ़ाया जाना ज़रूरी है। एडेड में नहीं पढ़ाया जाता, जीआईसी में पढ़ाया जाता है। तो एडेड में भी टीजीटी पीजीटी में कंप्यूटर टीचर की भर्ती होनी चाहिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बड़ी अपडेट यहाँ पर है कि यूपीएसएससी नियमावली में शैक्षिक गुणांक नहीं, बेसिक शिक्षा ने अध्याचन में दर्शाया। बेसिक शिक्षा परिषद ने नगर क्षेत्र के विद्यालयों के लिए 11,508 शिक्षकों के पद रिक्त होने का अध्याचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को ऑनलाइन भेजा है, लेकिन चयन प्रक्रिया में अड़चन है। परिषद ने अध्याचन में 1981 की नियमावली के अनुसार शैक्षिक गुणांक का भी उल्लेख किया है, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में शैक्षिक गुणांक की व्यवस्था चयन प्रक्रिया में नहीं है। आयोग की चयन प्रक्रिया में स्पष्ट है कि जिन पदों पर केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होना है, उसमें चयन की कार्यवाही 360 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर की जाएगी। इसमें 120 प्रश्न होंगे और उसी की श्रेष्ठता सूची से चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर के एक विसंगति और है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से टीजीटी पीजीटी के साथ संबद्ध प्राइमरी की भी भर्ती करनी है, उसका भी अध्याचन भेजा गया है। संबद्ध प्राइमरी में सहायक अध्यापक के 897 पद दर्शाए गए हैं रिक्त, जिसके चयन प्रक्रिया में शैक्षिक गुणांक का उल्लेख नहीं है। इस तरह प्राइमरी के शिक्षकों की भर्ती में चयन प्रक्रिया के 2 मानक बन गए हैं। ऐसे में आयोग यदि बेसिक शिक्षा परिषद के अध्याचन के क्रम में चयन प्रक्रिया अपनाएगा तो उसे अपने नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, संबद्ध प्राइमरी को लेकर के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भी संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइमरी स्तर की शिक्षक भर्ती में एक ही मानक अपनाया जाएगा। तो अब समस्या यहाँ पर फंस रही है कि आखिर किस आधार पर भर्ती की जाए। अगर संबद्ध प्राइमरी के आधार पर भर्ती होती है तो सिर्फ लिखित परीक्षा होगी, एकेडमिक नहीं होगा, और अगर प्राइमरी के आधार पर भर्ती होती है तो एकेडमिक भी रहेगा। तो ये 2 अलग अलग चीज़ें विरोधाभासी हैं। इस पर अभी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि क्या होना चाहिए। फ़िलहाल दोनों की नियमावली एक ही है आयोग की, तो किसी न किसी एक को संशोधन करना पड़ेगा नियमावली में। या तो आयोग अपनी नियमावली में संशोधन करे और भर्ती में एकेडमिक भी जोड़े, या फिर प्राइमरी भर्ती की नियमावली में संशोधन किया जाए और वहाँ से एकेडमिक हटाया जाए, सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर भर्ती की जाए। तो कुल मिलाकर के ये अड़चन है अभी इन भर्तियों को लेकर के। अब देखना ये होगा सरकार क्या चाहती है, आयोग क्या चाहता है और किस प्रकार ये भर्ती हो पाती है। तो कुल मिलाकर के प्राइमरी भर्ती में अभी वक्त और लगेगा। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 20,000 से अधिक पदों को भरने के लिए कल लखनऊ में पुरानी नियमावली से आंदोलन किया गया और ये मांग की गई कि पुरानी नियमावली से विज्ञापन आए। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह की अगुवाई में धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें अभ्यर्थियों ने ज्ञापन वगैरह दिया और ये मांग की है। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।